चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज से आषाढ़ महीने की शुरुआत हो रही है। अधिक मास के साथ ज्येष्ठ मास की समाप्ति हो चुकी है और आज से अगले एक महीने तक आषाढ़ का महीना हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। तो आषाढ़ के महीने की महिमा क्या है और इस महीने की भूमिका क्या है हमारे जीवन में, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में किन चीजों पर बात करने वाले हैं, चलिए आपको बताते हैं। चाल चक्र में आज बात करेंगे आषाढ़ के महीने की महिमा क्या है, इस महीने में कौन से व्रत और कौन से त्योहार पर्व आदि आते हैं और आषाढ़ के महीने में किसकी उपासना करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी और आप जान पाएंगे कि आज का शुभ पहर क्या है। तो आज हम बात करेंगे आषाढ़ के महीने की, इसके महिमा की, इसके महत्व की, लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय सवेरे के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपके लिए, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि आषाढ़ के महीने की महिमा क्या है, इसके बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। हिंदू पंचांग का चौथा महीना आषाढ़ का महीना माना जाता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और चौथे नंबर पे आषाढ़ का महीना होता है। ये संधि काल का महीना है, यानी इस महीने में 2 ऋतुओं का प्रवेश होता है। 2 ऋतुएं तकरीबन आषाढ़ के महीने में रहती हैं। इस महीने में ग्रीष्म अपने क्लाइमेक्स पर होता है, यानी ग्रीष्म अपने समापन पर होता है और वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। यानी आषाढ़ के महीने से ही तकरीबन वर्षा ऋतु की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है। चूंकि बरसात की शुरुआत होती है, गर्मी एकदम से समाप्त होने लगती है, इसीलिए इस महीने में रोगों का संक्रमण सर्वाधिक होता है। इस महीने में इन्फेक्शन वाली बीमारियां होने की संभावना ज्यादा हो जाती है, ऐसा दिखाई देता है। इस महीने से वातावरण में गर्मी थोड़ी कम होती है और वातावरण में थोड़ी सी नमी, ह्यूमिडिटी आनी शुरू हो जाती है। आषाढ़ का महीना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए कहा जाता है कि आषाढ़ का महीना कामना पूर्ति का महीना है। अगर आप अपनी कोई मनोकामना पूर्ण करना चाहें, किसी कामना को पूरा करना चाहें, तो आषाढ़ के महीने का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बार आषाढ़ मास 29 जून से 27 जुलाई तक रहेगा। 29 जून से 27 जुलाई तक आषाढ़ का महीना रहेगा और इस समय में जो आषाढ़ महीने के नियम हैं, जो कायदे हैं, जो खान पान है, उनका पालन किया जाएगा। तो आषाढ़ का महीना आज से शुरू हो रहा है और अगले एक महीने तक आपके साथ बना रहेगा। इस पूरे महीने के नियमों को मान करके, व्रत और त्योहारों को मना करके आप इस महीने को अपने लिए बेहतर बना सकते हैं। अब ये जानते हैं कि आषाढ़ के महीने में कौन कौन से व्रत और कौन कौन से पर्व आते हैं। देखिए, आषाढ़ मास का जो पहला दिन है, यानी आज के दिन खड़ाऊं, छाता, नमक और आंवले का दान किसी ब्राह्मण को किया जाता है। ऐसा मानते हैं कि ऐसा करने से वर्ष भर, पूरे साल भर समृद्धि बनी रहती है, स्वास्थ्य में किसी तरह की दिक्कतें नहीं होती हैं।
इसी महीने में श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। उड़ीसा के पुरी में जो जगन्नाथ जी का धाम है, वहां पर विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। इस महीने में सूर्य और देवी की उपासना भी की जाती है। आषाढ़ का जो महीना है, यहां से चंद्रमा की ताकत शुरू हो जाती है और सूर्य धीरे धीरे डाउन होने लगता है। इसीलिए इस महीने से सूर्य की उपासना की जाती है ताकि सूर्य ताकतवर हो सके। और मां दुर्गा की, भगवती की, नव दुर्गा की उपासना भी इस महीने से की जाती है। इस महीने में तंत्र और शक्ति उपासना का बहुत बड़ा पर्व गुप्त नवरात्रि भी आता है, जो आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से मनाया जाता है। इस महीने से भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं। हरिशयनी एकादशी होती है और हरिशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जाने के बाद अगले 4 महीने तक शुभ कार्यों की वर्जना होती है। अगले 4 महीने तक आप कोई शुभ और कोई मंगल कार्य नहीं कर सकते। इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को अपने गुरु की उपासना की जाती है। गुरु पूर्णिमा का महान उत्सव भी इस दिन मनाया जाता है। और जब आप गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाती हैं। अब ये जानते हैं कि आषाढ़ के महीने में किन किन देवी देवताओं की उपासना करना मंगलकारी होता है, किन किन देवी देवताओं की उपासना करना अच्छा होता है। आषाढ़ के महीने में सबसे ज्यादा फलदायी उपासना, सबसे ज्यादा अच्छी उपासना गुरु की होती है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा इसी महीने में मनाया जाता है। और वैसे भी नॉर्मल जीवन में भी अगर आप अपने गुरु की उपासना करते हैं, अपने देव की उपासना करते हैं, तो इससे ज्यादा बढ़िया कुछ नहीं होता। और आषाढ़ में ही चूंकि गुरु पूर्णिमा आती है, इसलिए अगर आप आषाढ़ में अपने गुरु की पूजा करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा आषाढ़ में देवी की उपासना भी की जाती है, यानी मां दुर्गा की उपासना की जाती है। और उसके लिए गुप्त नवरात्रि भी आषाढ़ के महीने में आती है। भगवान विष्णु की उपासना की जाती है हरिशयनी एकादशी के पहले। हरिशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु निद्रा के लिए चले जाते हैं। उसके पहले भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। और श्री हरि की उपासना अगर आप आषाढ़ के महीने में करें तो आपको संतान प्राप्ति का वरदान आसानी से मिलेगा। यानी जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रही है, वो अब से जब तक भगवान विष्णु शयन के लिए न चले जाएं, तब तक उनको भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए, ताकि संतान की प्राप्ति आसानी से हो सके। इस महीने में जल देव की उपासना भी की जाती है। जल देव कहते हैं वरुण देव को। इस महीने में वरुण देव की उपासना की जाती है और उससे धन की प्राप्ति सरल हो जाती है। आसानी से व्यक्ति को धन मिल जाता है। इस महीने में मंगल और सूर्य की उपासना भी की जाती है, क्योंकि दोनों जो अग्नि तत्व के प्लेनेट हैं, चाहे वो मंगल हो चाहे वो सूर्य हो, दोनों ही इस महीने में कमजोर रहते हैं। क्योंकि एक तो वर्षा ऋतु का समय है और दूसरा ये महीना चंद्रमा का है, इसीलिए मंगल और सूर्य इस महीने में कमजोर रहते हैं। इसीलिए मंगल और सूर्य की पूजा जरूर करनी चाहिए, ताकि ऊर्जा का स्तर बना रहे, आलस्य न लगे, एनर्जी के साथ आप काम कर सकें। तो आषाढ़ के महीने में किन किन देवी देवताओं की उपासना की जाती है और उससे किस किस तरह के वरदान आपको मिल सकते हैं, ये तो हमने आपको बता दिया। अब आषाढ़ के महीने में खान पान के मामले में, खाने पीने में किस किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो भी जान लेते हैं। इस महीने में जल युक्त फल खाने चाहिए, जैसे खीरा है, तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है। जो जल वाले फल हैं वो इस महीने में खाना बहुत अच्छा रहता है। इस महीने में जल वाले फलों का सेवन करना चाहिए। आषाढ़ में बेल नहीं खाना चाहिए। बेल का फल आप जानते होंगे, जिसका
शरबत भी लोग पीते हैं और बेल को वैसे भी खाते हैं, लेकिन आषाढ़ के महीने में बेल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप आषाढ़ में बेल खाते हैं तो आपके पाचन तंत्र में, आपके पेट में गड़बड़ियां हो सकती हैं, आप दिक्कत में आ सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद के नियम कहते हैं कि आषाढ़ में बेल बिल्कुल भी ना खाएं। जहां तक हो सके आषाढ़ के महीने में तेल वाली चीजें कम खानी चाहिए। ऑयली चीजें, बहुत ग्रीसी चीजें, तेल मसाले वाली चीजें कम खाएं, नहीं तो पेट में इंफेक्शन होने की या पेट में समस्या होने की संभावना बन सकती है। तो जहां तक हो सके आषाढ़ के महीने में तेल वाली चीजें कम खाना ही आपके लिए बेहतर होगा। इस महीने में सौंफ खाना, हींग खाना और नींबू का प्रयोग करना विशेष लाभकारी होता है। अगर आप इस महीने में सौंफ खाएं, हींग खाएं और नींबू का प्रयोग करें तो इससे आपको विशेष फायदा होगा, इससे आपको विशेष लाभ अवश्य होगा। आषाढ़ के महीने में दो बातें और भी आप जान लें। पहली बात कि आषाढ़ के महीने में जल का बहुत ध्यान रखें, जल की बर्बादी मत करें। इस महीने में जल का संचयन करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात, आषाढ़ के महीने में आप नियमित रूप से भगवान सूर्य की उपासना कीजिए ताकि आपको आलस्य न हो और आपकी ऊर्जा का स्तर बना रहे। तीसरी बात यह है कि आषाढ़ के महीने में मां दुर्गा की पूजा गुप्त नवरात्रि में की जाती है। जो आषाढ़ का शुक्ल पक्ष है उसमें गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की उपासना करना बेहतर होता है। और आषाढ़ के महीने में यह भी जानिए कि भगवान विष्णु की पूजा भी आपको करनी चाहिए। खास तौर से जिन पति पत्नी को संतान नहीं हो पा रही है वो आज से शुरू कर लें और रोज सवेरे ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का अगर नियमित रूप से जप किया जाए तो संतान की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये पूजा उपासना हरिशयनी एकादशी के पहले की जाएगी। हरिशयनी एकादशी के बाद आप भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेंगे। वर्षा जुड़ रही है हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। वर्षा बताइए। हेलो, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। जी पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 दिसंबर 1991। समय बताइए। सुबह 8:35। कहाँ पे? दिल्ली में ही। पूछिए क्या प्रश्न है। जी पंडित जी, मुझे पूछना है कि मेरी कुंडली मांगलिक है या नहीं है, और मेरी शादी कब तक होगी और मैरिड लाइफ कैसे रहेगी। वर्षा, जो आपकी कुंडली हमारे पास बन पा रही है, ये कुंडली आपकी बन रही है धनु लग्न की, और आपकी जो राशि बन रही है वो बन रही है मिथुन। मंगल कुंडली के 12वें खाने में है। निश्चित रूप से कुंडली मांगलिक है। और जहां तक देखो विवाह का सवाल है, विवाह आपका अगले साल के अंत में हो पाएगा। 2019 के लास्ट में आपके विवाह होने की संभावना बनती है। बुध नामक ग्रह और चंद्र केतु सप्तम भाव में कंबाइंड दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ऐसी दशा में आपको ये करना है कि जब भी विवाह किया जाए कुंडली मिलाकर के ही शादी की जाए, जल्दबाजी से बचा जाए, नहीं तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। एक पीला पुखराज, येलो सैफायर, वजन में 4-5 रत्ती, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः आप पहने, इससे आपको लाभ होगा। और शादी अगले साल के अंत तक ही हो पाएगी, इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आषाढ़ का महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना है और ये आज से शुरू हो रहा है। यही उम्मीद करेंगे कि इस महीने को समझ करके आप इसके नियमों का पालन जरूर करेंगे। अगर आपको डिप्रेशन की समस्या है, आप डिप्रेशन की दवाइयां खाते हैं, तो रात में काले चने और 2-4 किशमिश ये आप पानी में भिगा लें। 8-10 दाने चने के और 8-10 दाने किशमिश के भिगा लें। सुबह इसको निकाल करके इसमें नींबू निचोड़े और इसको सुबह सुबह खाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मानसिक बीमारियां दूर होंगी, डिप्रेशन से आपको राहत मिलेगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डालते हैं नजर मेष राशि पर। मेष राशि वालों को परिजनों के स्वास्थ्य से चिंता हो सकती है। संपत्ति संबंधी मामलों में हालांकि सुधार होगा,
लेकिन साथ ही साथ तैयार रहें, अचानक यात्रा पर भी जा सकते हैं। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, नौकरी या कारोबार में परिवर्तन के योग हैं। जीवन साथी के साथ विवादों से बचाव करें। आपकी आय थोड़ी कम है, खर्चे थोड़े ज्यादा हैं, इस पर थोड़ा ध्यान रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 69%। मिथुन राशि, धन का बड़ा लाभ हो सकता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 81%। कर्क राशि, अविवाहितों के विवाह संबंधी मामले सुलझ जाएंगे। परिवार और प्रेम के मामले में आपको सफलता मिलेगी। फिलहाल नौकरी में परिवर्तन का विचार टाल दें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 92%। सिंह राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। अचानक स्थान परिवर्तन के लिए तैयार रहें। धन या कीमती सामानों के खोने से या नुकसान से बचें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 45%। कन्या राशि, पुराना डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। कार्यों में चली आ रही बाधाएं आपकी समाप्त होंगी। हो सकता है इस समय में कोई नया वाहन आप खरीदें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 90%। तुला राशि, मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी। पूजा पाठ अध्यात्म में आपका मन लगेगा। आकस्मिक धन का लाभ होने की संभावना दिख रही है। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 86%। वृश्चिक राशि, उच्चाधिकारियों के साथ वाद विवाद से बचाव करें। प्रेम और वैवाहिक संबंधों में थोड़ा तनाव हो सकता है। नए कारोबार की शुरुआत के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, सेहत पर बहुत ध्यान दें। वाहन दुर्घटना और वाहन के नुकसान से बचें। धन के अपव्यय से, धन की बर्बादी से भी बचाव करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 44%। मकर राशि, संपत्ति संबंधी विवाद आपके हल होंगे। सेहत में सुधार होगा। नौकरी में प्रमोशन के योग बने हुए हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 88%। कुंभ राशि, नौकरी आपकी छूट सकती है। धन या संपत्ति का नुकसान हो सकता है और बेवजह की बातों पर आपका दिमाग गर्म हो सकता है। आपको क्रोध आ सकता है। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 49%। मीन राशि, जीवन साथी के साथ मतभेद की संभावना है। स्वास्थ्य के मामलों में लापरवाही बिल्कुल न करें। संतान संबंधी चिंताएं कहीं ना कहीं दिख रही हैं, उसका ध्यान रखें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 55%। एक दर्शक जुड़ रही हैं लखनऊ से हमारे साथ, अर्चना जी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। जी नमस्कार। गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 अगस्त 82। समय? रात को 12:45। कहाँ पे जन्म हुआ है बहन जी? फतेहगढ़ जिला फर्रुखाबाद। गुरुजी, मेरे हस्बैंड की भी डेट ऑफ बर्थ जान लीजिए। हाँ बताइए। जी 24 मई 82। गुरुजी, हमारा जन्म बर्थ प्लेस हमारा एक ही है, फतेहगढ़ जिला फर्रुखाबाद, और इनके जन्म का समय नहीं पता है गुरुजी। अच्छा बताइए, क्या मुश्किल है? गुरुजी, मेरी आपसे 14 नवंबर को बात हुई थी। तो मेरा प्रश्न ये था गुरुजी कि मेरी शादी को 7 साल हो रहे हैं और अभी तक संतान प्राप्ति नहीं है। तो आपने मुझे 6-7 रत्ती का पन्ना बताया था, जो कि मैंने उस समय तो नहीं पहन पाया गुरुजी, लेकिन मैंने 2 जनवरी से पहले सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहना है 6.25 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी। और आपने ओम क्लीन कृष्णाय नमः मंत्र का जाप भी दिया था मुझे करने को। तो गुरुजी, मैंने किसी माला से नहीं किया है, लेकिन हाँ उंगलियों से मैंने
पूरे नियम से वो मंत्र का जाप किया है 108 बार गुरुजी, सुबह शाम जी। तो आपने कहा था गुरुजी मार्च से पहले मेरी प्रेगनेंसी शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक तो गुरुजी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। और गुरुजी दूसरा प्रश्न, मेरे हस्बैंड की राशि बता दीजिए गुरुजी, और ये कौन सा रत्न पहने ताकि इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और ये अपने नौकरी में तरक्की करे। और तीसरा प्रश्न गुरुजी मेरा ये है कि अब बच्चे के हिसाब से एज काफी हो रही है गुरुजी, तो क्या जब मैं कंसीव करूंगी तब से लेके और जब तक संतान हो नहीं जाएगी सब कुछ ठीक रहे, ऐसा कोई उपाय बताइए गुरुजी, हम बहुत परेशान है, प्लीज गुरुजी। देखो बहन जी, सबसे पहले बता दूं कि आपकी संतान का योग जनवरी 2018 से लेकर के अक्टूबर 2018 तक चल रहा है, तो निश्चित रूप से आपको पहले भी जरूर कहा होगा कि 10 अक्टूबर के पहले आपकी प्रेगनेंसी होने की संभावना निश्चित रूप से कुंडली में दिखाई दे रही है। बृहस्पति अभी आपकी राशि से तीसरे भाव में ट्रांजिट कर रहा है, जहां से आपको संतान दे सकता है, इस बात की संभावना बनती है। रत्न आप पन्ना ही पहनेंगी, मंत्र आप वही जपेंगी, इसलिए उसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। चूंकि आपके पति का जन्म समय पता नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि उनको रत्न कौन सा पहनना चाहिए, लेकिन इतना जरूर है कि करियर को बेहतर करने के लिए और करियर में लाभ लेने के लिए आप अपने पतिदेव को बोलें कि सुबह शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का अगर आपके पतिदेव सुबह शाम जप करें तो उनको करियर के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में फायदा अवश्य होगा। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, रुचि हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। बताइए रुचि। प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाह रही थी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, 3 फरवरी 2003। समय बताइए। 9:21। सुबह या शाम? सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? पटना, पूछिए बिहार। क्या सवाल है? उनका मतलब फ्यूचर क्या है, इस बार रिजल्ट पढ़ने में काफी अच्छे हैं, लेकिन जैसा परफॉर्मेंस स्कूल में रहा वैसा बोर्ड में रिजल्ट नहीं हुआ, और सेहत भी थोड़ी सी कम लगती है मुझे। मीन लग्न है आपके बेटे का, राशि आपके बेटे की कुंभ है, और कुंडली के हिसाब से कला, संगीत, सौंदर्य या मेडिकल के क्षेत्र में जाने की संभावना बनती है। इन क्षेत्रों में सफलता पा सकते हैं। थोड़ी सी संभावना कंप्यूटर के क्षेत्र की भी है, लेकिन ज्यादातर जो क्षेत्र है वो क्रिएटिव है या मेडिकल है। दूसरी बात यह है कि चंद्रमा कुंडली के 12वें खाने में बैठा है, राशि कुंभ है, लग्न है मीन, तो चंद्रमा के द्वादश में जाने की वजह से रिजल्ट में परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो पा रही है, या कहीं ना कहीं जो कंसंट्रेशन है वो कुंडली का बिगड़ा हुआ है। इसको बेहतर करने के उपाय करने चाहिए, और इसको बेहतर करने का उपाय ये है कि अपने बेटे को एक मोती पहना दें, 12 से 14 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में लाल धागे में, सोमवार की रात्रि को बच्चे को पहनाएं, उससे बच्चे को लाभ होगा। भविष्य आपके बेटे का उज्जवल है, उसमें चिंता करने की कोई खास स्थिति नहीं दिखाई देती है। सरला जुड़ रही हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। सरला बताइए। जी बेटे के बारे में पूछना है सर जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 7 जनवरी 1996। समय बताइए। समय रात को 3:40। रात को 3:40। हाँ जी। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में। पूछिए क्या सवाल है? सर जी इसके नौकरी का या उसको शादी के बारे में पूछना है मुझे। देखो विवाह होने में तो बहुत समय दिखाई देता है। अभी इनकी कुल उम्र 21-22 साल के तकरीबन हुई है, और 26-27 के पहले शादी नहीं हो रही है, यानी 4 से 5 साल का समय है अभी विवाह होने के मामले में। दूसरा, किसी टेक्निकल करियर में जाएंगे, किसी टेक्नोलॉजी में, फैक्ट्री इंडस्ट्री में, कंप्यूटर में, किसी तकनीक के क्षेत्र में नौकरी करेंगे, इस बात की संभावना दिखाई देती है। और नौकरी का जो बेहतर योग बनता है वो इस साल के अक्टूबर के बाद से बन रहा है। सिर्फ इनके स्वास्थ्य को बेहतर करने की जरूरत है, और उसके लिए अपने बेटे को एक मोती पहना दें आप, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को पहनाने से लाभ होगा। चलिए अब खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं उपाय।
जिन घरों में शाम के समय पूजा उपासना नहीं होती, संध्या पूजा नहीं होती या पूजा स्थान पर दीपक नहीं जलता, वहां पर धन का आगमन बहुत कठिन होता है। अगर आप अपने घर में ज्यादा कुछ ना भी करें, लेकिन संध्या काल में एक दीपक ही जलाएं, हाथ जोड़कर प्रार्थना ही करें, अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो धन आपको आसानी से मिलता रहेगा। अब जान लेते हैं आज का महत्वपूर्ण समय शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है शाम को 6:30 से रात को 8 बजे तक। इस समय में मां लक्ष्मी की घी के दीपक से आरती कीजिए। धन संबंधी जो भी समस्याएं हैं आपके जीवन में, वो तमाम समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। और वो समय फिर से नोट कर लें, वो समय है शाम को 6:30 से रात्रि के तकरीबन 8 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।